साईं की बात। बच्चे, तुझे इंसाफ ज़रूर मिलेगा मेरे बच्चे। तू मेरा बच्चा है और तेरी अदालत साईं की अदालत में होती है। तो चिंता मत कर, तुझे इंसाफ मिलकर रहेगा। तुझे इंसाफ मैं दिलवाऊंगा, चिंता मत करना। जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है ना, उसे उसके कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलेगी और वो मैं दूंगा। समझ गया ना? तो चिंता मत कर, यूँ थक मत, हार मत। मैं तेरे साथ हूँ हर पल हर जगह। ये समझना, तुम जहाँ भी जाओगे ना, वहाँ पर अपने साईं को पाओगे मेरे बच्चे। और सुनो, किसी का जन्मदिन है और तुम वहाँ पर जाने वाले हो ना, तो वहाँ पर अच्छे से जाना और जो तोहफ़ा लोगे ना, वो ऐसा लेना कि सामने वाला उसे इस्तेमाल करे। कोई रखने वाली चीज़ मत लेना। और सुनो, रिश्तों में मुलाकात बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। अगर रिश्तों में मुलाकात नहीं होगी तो बात कभी नहीं होगी मेरे बच्चे, कभी नहीं हो सकती। तो मुलाकातों से ही इंसान एक दूसरे को समझता है। सिर्फ दूर से बात करने से क्या होता है? आमने सामने बैठकर बात करने से इंसान के हाव भाव का पता चलता है। वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, तुम उसके बारे में क्या सोचते हो, उस बारे में पता चलता है। और जो तुम्हारे मन की हसरतें हैं ना, वो मैं सब पूरी करूँगा, सब मेरे बच्चे, चिंता बिल्कुल मत करना। और सुनो, तुम्हें गोलगप्पे खाने का बहुत शौक़ है ना, तो गोलगप्पे खाने जाओगे तो मेरे लिए भी लेकर आना, मुझे भी खाने हैं। खट्टे पानी वाले गोलगप्पे मुझे भी खिलाना, मुझे खिलाओगे ना? और सुनो, मेरी साइंस और चरित्र पढ़ो। तुम जितना मेरे साइंस और चरित्र पढ़ोगे, तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। तुम बोल रहे थे ना कि मेरे काम कैसे बनेंगे, कैसे होगा, क्या होगा, तो मैं तुम्हें इसका जवाब देता हूँ कि साइंस और चरित्र पढ़ो, तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे। अगर हो सके तो साप्ताहिक पारायण शुरू करना। साप्ताहिक पारायण करते करते तुम्हारे सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। तुम्हें इसका इशारा भी मिलता चला जाएगा मेरे बच्चे। और सुनो, सारे प्रबंध मैं कर रहा हूँ, सारे प्रबंध हो जाएंगे, बिल्कुल चिंता मत करना। तुम क्या सोचते हो कि सब कुछ तुम करोगे? नहीं, तुम्हारा साईं स्वयं करेगा। तुम्हारा साईं आएगा और तुम्हारा साथ देगा। हाथ तुम्हारे होंगे, लेकिन करवाऊंगा मैं। सारे प्रबंध हो जाएंगे, चिंता मत करना। और सुनो, भागीरथी नंदिनी की आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है मेरे बच्चे, तुम पर विशेष कृपा है और बहुत जल्द तुम दर्शन के लिए वहाँ जाने वाले हो। तुम्हारे पहले के दर्शनों में और अब के दर्शनों में ना बहुत फ़र्क है। क्योंकि पहले जब तुम मंदिरों में जाते थे तो तुम क्या करते थे? सिर्फ हाथ जोड़ते थे। लेकिन इस बार जब तुम जाओगे मंदिरों में, तीर्थ स्थल में, तो इस बार कुछ अलग बात होगी। तुम्हारे नमस्कार में ही कुछ अलग बात होगी, एक अलग भाव होंगे जो शायद पहले कभी नहीं थे, अलग होगा। और सुनो, ये कौन कहता है तुमसे कि शिक्षित लोग भगवान की पूजा नहीं करते हैं? शिक्षित लोग क्या, इस पूरी ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई जीव नहीं जो ईश्वर को याद ना करता हो। चाहे वो किसी भी रूप में करे, कैसे भी करे, वो करता है। शिक्षित लोग चाहे कितना भी ऊपर उठ जाए, लेकिन जब तक मेरा आशीर्वाद उनके साथ नहीं होगा ना, उन्हें तरक्की तो मिल ही नहीं सकती। तो वो किसी ना किसी रूप में मुझे पूछते हैं, हर पल पूछते हैं, हर पल याद करते हैं। और सुनो, जब तुम्हारा मन मेरे दर्शन को उठता है ना, उतावला होता है ना, और जो मेरा भक्त सच्ची इच्छा से मेरे दर्शन करना चाहता है ना, तो ये पूरी धरती, पूरा ब्रह्मांड प्रयास करता है तुम्हें मुझसे मिलाने के लिए, शीघ्र अतिशीघ्र रास्ते बनाता है। और जो तुम्हारी इच्छाएं हैं, जो तुम्हारी आंखें देखना चाहती हैं, वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। जो तुम्हारे कान सुनना चाहते हैं, उन्हें सुनवाऊंगा। तुम देखना मेरे बच्चे। और तुम ना मूर्ति के नहीं, तुम मेरे साक्षात दर्शन करोगे इस बार। वो मेरा स्वरूप नहीं होगा, मैं तुम्हें साक्षात खड़ा नजर आऊँगा। तुम आओ तो सही एक बार। इस पूरी दुनिया के लिए वो एक मूर्ति होगी, एक स्वरूप होगा, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारा बाबा साक्षात तुम्हारे सामने खड़ा होगा। जोड़ लेना जितने भी हाथ जोड़ने हैं, पकड़ लेना जितनी बार भी पाँव पकड़ने हैं, और मांग लेना जो भी तुम्हारी इच्छाएं हों, सब मांग लेना मेरे बच्चे। और कुछ मेरे बच्चे मेरे लिए कपड़े बना रहे हैं, उन्हें बहुत पसंद है मेरे लिए कपड़े बनाने का। तो सुनो, सर्दियां आने वाली हैं, मेरे लिए ऊन के वस्त्र बनाना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारे बाबा को भी ना बहुत ठंड लगती है मेरे बच्चे। तो बुनाई करना शुरू कर दो अपने साईं के लिए। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी, मुझे भी ऊनी वस्त्र पहनाना जैसे तुम पहनोगे, ठीक है ना? और सुनो, जो तुम्हारा शौक़ है ना,
उसे तुम पूरा करना चाहते हो, लेकिन ना किसी से झगड़ा कर कर, किसी का दिल तोड़कर नहीं करना चाहते। तुमने वो अपने शौक़ को, अपने मन को ना तुमने मेरे चरणों पर रख दिया है। और जिस जगह तुमने अपना निर्णय छोड़ दिया, अपना फैसला छोड़ दिया ना मेरे चरणों पर, वो बिल्कुल सही जगह है मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो। और अगर तुमने विश्वास से मेरे चरणों पर छोड़ा है ना, तो उसकी कृपा तो होकर रहेगी मेरे बच्चे। वो कृपा कभी टल नहीं सकती, वो होगी ही होगी मेरे बच्चे, तुम्हारे पास होगी। और सुनो, कल सुबह मैं तुम्हारी नींद को खोलूँगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खोलूँगा। सुबह आलस मत करना, उठ जाना चुपचाप से। उठ कर स्नान कर कर मेरी पूजा करना, मेरी काकड़ आरती करना। कुछ वजह है इसलिए तुमसे पूजा करवा रहा हूँ, इसके पीछे कुछ कारण है। और जब वो होगा तो तुम्हें साक्षात रूप में दिखा दूँगा। लेकिन सुबह उठना ज़रूर, मैं तुम्हें आकर उठाऊँगा। उठ जाना मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारा बहुत साल पुराना रिश्ता, बहुत पुराना रिश्ता, जिससे तुम सालों साल से मिले नहीं थे, अब उनसे तुम मिलोगे मेरे बच्चे। सालों बाद तुम्हारी उनसे मुलाकात होगी, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। देखना तुम्हारी सारी थकावटें, सारी जो परेशानियां हैं ना, वो दूर हो जाएंगी। क्योंकि तुम्हारा बहुत ही प्यारा रिश्ता था उनके साथ में। बहुत सालों से तुमसे वो बिछड़ गए थे, लेकिन कई सालों बाद तुम्हारी मुलाकात मैं उनसे करवाऊंगा मेरे बच्चे, करवाऊंगा, ज़रूर करवाऊंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। और सुनो, कई लोगों के आंसू तुमने पोंछे हैं मेरे बच्चे, कई लोगों के आंसू पोंछे हैं। कहीं ना कहीं, किसी ना किसी ज़रिए तुमने उनकी मदद की है और उन्हें हमेशा गिरते हुए से तुमने उठाया है, तुमने पकड़ा है उन्हें, और हमेशा तुमने सहारा दिया है कहीं ना कहीं। लेकिन तुम नहीं जानते हो, लेकिन तुमसे वो हुआ है। और इसकी कृपा तुम्हें बहुत मिलेगी मेरे बच्चे, बहुत मिलेगी। क्योंकि तुमने ना साईं बनकर उसकी मदद की। मैं जानता हूँ कि तुम साईं अपने आप को नहीं मानते हो, तुम साईं को साईं ही समझते हो, लेकिन जो तुमने मेरा रूप बनकर लोगों की सहायता की, साईं बने, लोगों की चोट पे मलहम लगाया, तो बस मेरे लिए यही काफ़ी है मेरे बच्चे। पता है, हर इंसान के अंदर ना दान और ईश्वर होते हैं, लेकिन तुमने अपने अंदर ईश्वर को प्रकाशित किया, तो उसकी कृपा अधिक है तुम पर। और इस वजह से ना तुम्हारे कहे हुए सारे काम बनते हैं, और तुम जिन जिन लोगों के लिए कुछ भी कहते हो ना, वो हो जाता है मेरे बच्चे। क्योंकि तुम्हारे अंदर सच्चाई है, तुम्हारे अंदर पवित्रता है, और तुम सबका भला चाहते हो, नेक दिल है तुम्हारा। तो ऐसे कैसे हो सकता है बताओ? मैं तुम्हारे अंदर ना विराजित हो जाता हूँ, तुम्हारे शब्दों में विराजित होता हूँ, और तुम्हारे सारे कहे हुए काम बन जाते हैं। क्योंकि तुम बहुत प्यारे बच्चे हो, और तुम मेरे बहुत बहुत ख़ास बच्चे हो, बहुत ख़ास बच्चे। और सुनो, जो लोग तुमसे ना हमेशा उलझे उलझे रहते थे, परेशान रहते थे, तुम्हें हमेशा तकलीफ़ पहुंचाते थे ना, तो वो लोग अब से तुम्हें ऐसा कुछ भी कहेंगे नहीं, कुछ अपशब्द नहीं कहेंगे। उन्हें अपनी गलती का पछतावा होगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहेंगे, लेकिन अपने मन में कहेंगे, तुम्हारे सामने नहीं कहेंगे। तुम्हारे सामने वो खामोश हो जाएंगे, क्योंकि मैंने उन्हें खामोश कर दिया है। और अगर ना बुरी चीज़ें उनके दिमाग में आएंगी ना, तो वो तुम तक नहीं पहुंचाएंगे। क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, उनकी ज़ुबान पर अगर तुम्हारे लिए कुछ गलत आता है ना, तो तुम परेशान हो जाते हो। सीधा चोट तुम्हें लगती है, तुम्हें शब्दों की चोट ना बर्दाश्त नहीं है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम पूरा पूरा दिन सोचते हो, रात भर सोचते हो, और हमेशा परेशान रहते हो। तो इस वजह से मैंने उसे खामोश कर दिया है। तुम चिंता मत करना, आगे से तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।